Assalamu alaikum friend, welcome to my channel. My name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge. Today we will discuss about double hashing. In the previous video I have told you about a quadratic probing, and in the very previous I have told you about hashing, linear probing and separate chaining method. If you did not see the videos, I'll provide the link in the description. You will get and watch that videos. So now let's start our main topic. First of all, I am gonna tell you about definition of double hashing. Insert ki at the first free location from u plus v into I modulus m, where I equal to 0 to m minus 1. What is that mean? It means that कि आप लोगों को उस जो वैल्यू है आप लोगों की, ये जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा है, उसको आपको उस लोकेशन पे जाकर सेट करना है, इसको इसकी मदद से कैलकुलेट करके। देखिए क्या कर रहे थे हम लोग, पहले हम u प्लस आई स्क्वायर कर रहे थे, उससे पहले हम लोग जो था u प्लस आई करते थे, लेकिन इस बार हमारे पास v भी आ गया। अब ये v हमारे पास क्या है, तो जो हमारी v की वैल्यू है ये हमें सेकंड हैश फंक्शन दिया होगा, उसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, v की वैल्यू। अब मेन काम हमें करना होता है वो क्या है कि हमें हैश फंक्शन को 2 बार कैलकुलेट करना होता है। अब दूसरी बार किस फार्मूले से करना होता है वो भी हमें दिया हुआ होता है। अब देखिए हमें वही एक सेम अरे है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया, और ये हमें एक हैश फंक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता है। ये हमारे पास साइज है, और जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा यूज डिवीजन मेथड एंड डबल हैशिंग टू इंसर्ट डेटा इन हैश टेबल वेयर h2k, यानी कि उसका जो सेकंड फंक्शन है हैशिंग तो ये है 3k+1। जब हमारे पास कोलिजन अकर होगी तो हम इस जो सेकंड फंक्शन है इसके थ्रू कैलकुलेट करके फिर अपनी जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। ये हमारे पास एक एग्जांपल, जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को प्रीवियस बताई है, अब उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास उसका सोल्यूशन है। सबसे पहले हमें सेम उसी तरह से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम मतलब अपने फंक्शन के थ्रू। अगर हमें फंक्शन नहीं दिया होता तो हमें फिर की मॉडुलस m करके उसके थ्रू हम लोगों ने निकालना था। ठीक है, लेकिन ये हमें यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है तो हमने इसके थ्रू कैलकुलेट किया। हमारे पास जो लोकेशन आई वो है 9, कोई हमारे पास अभी तक कोलिजन अकर नहीं हुई, तो हमने जो 9 लोकेशन है वहाँ पर जाकर 3 को स्टोर कर दिया, और प्रॉबिंग कितनी हुई 1। हमें एक ही बार जाकर देखना पड़ा, वहाँ पर मिली बात कर। उसके बाद हमारे पास 2 को भी सेम इसी तरह कैलकुलेट किया, और प्रॉबिंग हम लोगों ने उसकी 1 नहीं है क्योंकि हमें एक ही जगह पर जाकर मिल गया, उसमें हमें कोई जो है वो जाकर सर्चिंग नहीं करनी पड़ी, या हमें किसी और जगह पर नहीं जाना पड़ा, हमें कोई कोलिजन अकर नहीं हुई। तो देखिए कैलकुलेट कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, अभी फिर बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं 2k+3, और जो मॉडुलस 10 है इसका मतलब है कि हम लोग साइज पे जो हमारा हैश टेबल का साइज है इसका 10 है ना, हमें जो दिया होगा क्वेश्चन में उसके मुताबिक हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि डिवीजन मेथड है तो इसकी वजह से हम लोग उसको साइज पे उसका रिमाइंडर हम लोग निकालते हैं, मॉड लेते हैं, उसका रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर निकाल के और फिर हम लोग उस रिमाइंडर की जो वैल्यू आती है उस पर जाकर अपनी वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, अपना जो डेटा होता है। तो होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हम लोगों ने 2 को कैलकुलेट किया, फिर 9 को कैलकुलेट किया, फिर 6 को, एंड देन 11 को। 11 पे जब हम लोग आए तो हमारे पास देखें कोलिजन अकर होगी, क्योंकि 5 लोकेशन पे जाकर 11 सेट होता है और 5 पे ऑलरेडी 6 पड़ा हुआ है। तो आगे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि हम यहाँ पर कोलिजन अकर होगी। तो सबसे पहले हमें अपना जो सेकंड हैश फंक्शन है उसकी तरफ जाना होगा। सेकंड हैश फंक्शन हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेकंड हैश फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें क्या है 3k+1, इसकी मदद से हम लोग अपने जो है वो हैश फंक्शन कैलकुलेट करेंगे सेकंड वाला, और फिर हम लोग अपनी v की वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें आगे पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लोकेशन इसकी क्या आई 5, लेकिन हमारे पास वैल्यू कौन सी है 11। ठीक है, तो वो क्या था 3k+1। 3k मीन्स k मीन्स वैल्यू, जो हमारा डेटा है ये हम कह सकते हैं की है, और +1 उसके साथ करना और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर हम लोगों का 11 है, तो 3 × 11 + 1, और क्योंकि डिवीजन मेथड है तो हम लोगों ने mod 10 भी लेना है, क्योंकि 10 जो है ये हमारे हैश टेबल का साइज है। ये मैं आप लोगों को बार बार इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई 4। डेट्स क्लियर। नाउ वी गॉट द v वैल्यू, v equal to 4. Now apply the formula that we have discussed in the definition.
that u plus v into I mod 10। तो u का हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लोकेशन है वो है 5, u है लोकेशन हमारी, और जो हमारा v है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया इस जगह पर, वो है 4। और i फर्स्ट टाइम हमारे पास 0 होगा, जो हमारे पास i इंडेक्स है उसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम हमारे पास 0 होगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा और हैश भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 इंडेक्स से हम लोगों ने शुरू किया, तो हमारे जो हैश टेबल है वो भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। तो हमने i को 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक लेके जाना है, साइज -1 तक। हमारा साइज कितना है, 10 है, तो हम लोगों ने 9 तक जाना है। तो देखिए 0, फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 0 होगी, तो हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई करें 0 के साथ कुछ भी वो 0 रहता है, तो हमारे पास एज इट इज 5 आ गया। तो 5 लोकेशन पे तो जैसे ऑलरेडी पड़ा है, तो हम लोग उधर नहीं जा सकते। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास क्या होगा, 4 इंटू 1 4 एंड प्लस 5 9 मॉड 10। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 9 सेकेंड टाइम पे, जब हमारे पास आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है 1। अब 9 पे जाते हैं तो 9 पे ऑलरेडी 3 हमारे पास पड़ा है, तो हम लोग उधर भी नहीं जा सकते क्योंकि कुलियन अक्कर है, हम लोग उसके ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट अब फिर हम मूव करेंगे, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगी 2 वैल्यू होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13 मॉड 10 लिया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 3 पे जाकर हम लोग अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं इस जगह पर, 11 को अब 3 लोकेशन पे जाकर इंसर्ट कर दें। तो देखिए हमारे पास प्रॉबिंग कितनी आई, 1, उसके बाद 2 एंड देन 3। तो इसकी प्रॉबिंग देखिए हमारे पास 3 आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 13। सेम इसी तरह से ही आगे करना है हम लोगों ने। अब 13 देखें 9 हमारे पास आ रही है, 13 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 9 ही हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो 9 पे जब हम लोग जाकर देखें तो 9 इंडेक्स पे तो ऑलरेडी 3 पड़ा है हमारे पास। अब हम लोगों को v कैलकुलेट करना है, सेम उसी तरह से सेकंड हैश फंक्शन से हम लोगों ने अपना v वैल्यू कैलकुलेट किया और वो आ गया 0। अब देखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 का 0 ही रहना है, उसने आगे नहीं बढ़ना। जब 0 का 0 ही रहेगा तो देखिए वो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। जब 0 9 के साथ 9 को बार बार मार लेते जाओ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाओ, वो कोई फायदा नहीं होना। देखिए यहाँ पर देखिए 9 प्लस 0, और ये हमारे पास इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 0 है हमारे पास, और v इंटू आई 0 इंटू 0 0 ही, और 9 का 9 ही आ जाएगा। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 होगा तो 0 इंटू 1 0, 9 प्लस 0 0, 9 का 9 ही रहेगा। 1 2 3 जैसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाओ कोई फायदा नहीं होता, 9 का 9 ही रहना है। अब देखिए ये हमारे पास कहीं भी इस हैश फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता 13। तो अगर नहीं आता तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। बेशक ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हमारी सारी की सारी वैल्यूज उस टेबल पे आए, क्योंकि ये हमारे पास एक मेथड है, तो इस मेथड के थ्रू कुछ इसके ड्रॉबैक भी होंगी, कुछ इसकी चाहे हमारे पास यहाँ पर जगह खाली पड़ी है लेकिन ये यहाँ पर अब पुट नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे यहाँ पर। अब आ जाते हैं 7 पे, जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है वो है 7। अब 7 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो उसके भी इंडेक्स आ जाएगा 7। अब 7 इंडेक्स पे हम लोग सबसे पहले v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो होगी 2, और 7 प्लस 2 इंटू 0, और ये 0 का 0 आ जाएगा, 7 की जगह पर जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 7 प्लस 2, ये 2 जो हमारे पास है ये v की वैल्यू है, और i जो है हमारे पास ये इंडेक्स है। अब ये कैलकुलेट किया तो 1 पे ऑलरेडी 9 पड़ा है, नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट आ गया i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया। अब 8 हमारे पास वैल्यू है, 8 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं पड़ा, तो हम लोग इसकी जगह पर जाकर 7 को रख देंगे। इसी तरह फिर हमारे पास इसकी जो प्रॉबिंग है वो भी 3 आ रही है। और नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं तो देखिए हमारे पास 12 आता है, 12 को अब मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, और फिर आगे ये हम लोग इसका मॉड निकालें तो 7 आ गया। अब सेम इसी तरह से ये यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। तो सबसे पहले v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब रेप्लिकेशन आए, या जब हम लोग कह सकते हैं जब हमारे पास कुलिया न करो, तो हम लोगों ने सेकंड हैश फंक्शन की मदद से v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और फिर आकर उसमें हम लोग जो डेफिनेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें हम लोग जो हमने फार्मूला डिस्कस किया उसकी मदद से हम लोग उसकी इंडेक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस कि हम उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसकी v की वैल्यू आ गई 7, 7 प्लस 7 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 7। उसके बाद 7 इंटू 1 4 लोकेशन पे जाकर 12 को सेट कर दो। अब यहाँ पर हम लोगों ने सेट कर दिया, बस इतनी सी बात थी। और अगर हम लोग ऑर्डर इसका निकालें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास खाली आएगा, उसके बाद क्या होगा 9, और फिर 11, फिर 12, फिर 6, फिर हम लोग ऐसे डैश डालेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 7
एंड 3। तो यही हमारे पास था इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो देखिए कुछ वैल्यूज हमारे पास इधर इंसर्ट नहीं हुई, जैसे कि हमारे पास 13 है वो इंसर्ट नहीं हुई, तो हमें उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी। जो हमारे पास इधर आती है हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे, जो इस पे नहीं फिट आती है हम उसको नहीं करेंगे। डेट्स इट फॉर टुडे। See you in the next video. Hope so you enjoy the video. If you like it, then share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.